संभवतः नेपोलियन हिल ने लिखा। उसने कहा कि क्या ऐसा होता है जीवन में, कोई आपको $10 लाख दे और आप उसे गालियां दें, शिकायतें करें। उसने कहा कि एक अमेरिका के महान धनपति के विषय में चर्चा की कि वो मरा और उसका आगे पीछे कोई नहीं था। उसने अपने दूर के रिश्तेदार के नाम $10 लाख की संपत्ति कर दी और उसको चेक मिल गया। हॉस्पिटल में बीमार चल रहा था, जैसे आखिरी सांस लेने वाला था, उसके वकील ने दूर के रिश्तेदार के पास $10 लाख का चेक भेजा। सूचना दी गई, ये चेक भेजा जा रहा है क्योंकि उन्होंने आपके नाम किया और अब क्योंकि उनका अंतिम संस्कार का समय आएगा तो जिम्मेदारी आपने निभानी है। हफ्ते तक शव रखा गया। हफ्ते के बाद में अंतिम संस्कार करने का अवसर आया तो जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था उसकी आंख में आंसू थे और वो ये कह रहा था कि ये आदमी बहुत अच्छा है, मैं तो दूर का रिश्तेदार था, दूर ही रहा, कभी पास नहीं आया, लेकिन इसने मेरा ख्याल रखा। मन में ये धन्यवाद करने ही लग रहा था और इतनी देर में उसका वकील मित्रों परिचितों के बीच में उसकी वसीयत पढ़ रहा था। $90 लाख का डोनेशन इस व्यक्ति ने अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग लोगों को, गरीबों को, इनके लिए उनके लिए सब ये डोनेशन दी गई। सिर्फ $10 लाख इन्होंने अपने दूर के रिश्तेदार के नाम किया है। और जैसे ये कहा वो आदमी पीठ घुमाकर पेड़ के पास खड़ा होकर इतनी गालियां उसने बोली, इतनी भयंकर गालियां। बुद्धि खराब थी उसकी। अनाथ के नाम कर गया, उसके नाम कर गया, उसके नाम कर गया। मेरे लिए $10 लाख बस, अगर देना ही था $10 लाख देता और लोगों के लिए, 90 तो मेरे नाम करके जाता। अपनी तो किस्मत खराब और वो तो बहुत ही गंदा आदमी था। उसने लिखा कि 10 लाख मिल गए, इसका धन्यवाद करना भूल गया, 90 लाख नहीं मिले, इस बात के लिए शिकायत कर रहा, जबकि वो इसके लायक भी नहीं कि उसको $1 भी दिया जाता। $1 के लायक भी नहीं था वो था ही कौन। इतना लिखने के बाद उसने कह दिया कि बात उसकी ही मत करो। मैं नाम नहीं ले रहा हूं जिस धनपति के विषय में नाम लिया गया था। अमेरिका के 2-4 ही महान धनपति हुए हैं, रॉकफेलर, एंड्रयू कार्नेगी, 2 और हैं। उन्हीं में से एक की बात बताई जा रही है। लेकिन उसने आगे जाकर के एक बात लिखी कि ये बात सिर्फ उसी आदमी की नहीं जिसने $10 लाख लेने के बाद भी गालियां बकी। ये उन सब के लिए है जिनके पास भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए शिकायत करते हैं, पड़ोसी को ज्यादा क्यों दिया, मेरे साथ पढ़ने वाला मेरे से आगे चला गया है, उसको इतना क्यों दे दिया। वो शिकायत कर रहे हैं तो वो भी सब गाली देने वालों में ही है। इन लोगों को धन्यवाद करना नहीं आता क्योंकि ये अपनी जिंदगी में संतुष्ट लोग नहीं है, इसलिए ये पूरी जिंदगी कभी भी जी नहीं सकते। अच्छी जिंदगी वो जीता है, संतुष्ट है, तृप्त है, धन्यवाद के गीत गाना जानता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने यहां जो कहा अद्भुत है। ये अर्जुन के प्रश्न तो हमने सुने हैं कि ये बताइए कि ऐसे लोग रहते कैसे हैं, जीते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, उनके बारे में बताओ। और कृष्ण ने यहीं से शुरुआत की। उनकी पहली पहचान है वो अपने अंदर से संतुष्ट होकर जीवन जीते हैं। नहीं पता जीवन आगे कितना लंबा होगा कितना नहीं, लेकिन जितना है उतने में संतुष्ट और धन्यवाद करने वाले लोग मुस्कान लेकर कहते हैं एक एक दिन के लिए धन्यवाद करता हूं, एक एक लम्हे को, एक एक क्षण को, एक एक मोमेंट को जो आनंद पूर्वक जीना सीख गए, समझ लेना वो हैं अपने आप में संतुष्ट और तृप्त लोग, वह सच्चे भक्त हैं। और जो शिकायतों में लगे हुए हैं भक्ति दूर है उनसे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस जीवन को महत्व देना चाहते हो, एक एक लम्हे में जीना शुरू कीजिए। बच्चे को
आप एक एक क्षण में जीता हुआ देखोगे, आनंदित, प्रसन्न, खिला हुआ। बुजुर्ग आदमी वो कभी भी वर्तमान में नहीं जी पाता, उसके पास केवल पास्ट है, केवल पास्ट, केवल पास्ट, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। जवान के पास आने वाला कल, आने वाला कल, आने वाला कल, भविष्य, केवल भविष्य। आने वाले कल में ये करने वाला हूं, वो करने वाला है, ऐसे जीने वाला हूं, ऐसे रहने वाला हूं, ये केवल मात्र भविष्य की बात। बूढ़ा कभी भविष्य की बात नहीं करता, क्योंकि भविष्य में चिता दिखाई देती है, शमशान घाट दिखाई देता है। और ये भी बात कितनी अजीब है, जिंदगी भर रुलाते रहे अपने लोग, और जब मर गए सारी जिंदगी जलाया तो आखिरी में भी जला ही दिया। काम ही जलाने का था, आखिरी में भी जलाकर गए, क्योंकि उन्होंने जलाना ही था, उनका काम जी जलाने का है। पहले जी जलाया, बाद में तन जलाया। और हम भी कितने अजीब हैं, उन्हीं के नाम पर वसीयत करेंगे, उन्हीं को सब कुछ देकर जाएंगे जिन्होंने कभी आपकी परवाह नहीं की, और आप उन्हीं की परवाह करते करते जीते रहे। उन्हें कंधों पर बैठाया जिन्होंने आखिरी में कंधा देना भी नहीं चाहा, कंधों पर बैठाकर उनको दुनिया दिखाने की चेष्टा की, आखिरी में कंधा देने के लिए भी नहीं आए। जिनको कभी बचपन में अकेला नहीं छोड़ा, बच्चा घर में अकेला है, उसके पास बैठना पड़ेगा। अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर के भी घर में बैठा हुआ, आज पत्नी ठीक नहीं है, घर में ड्यूटी देनी पड़ेगी। जब आखिरी घड़ी आई खुद की, बच्चों ने अकेला छोड़ दिया। वो तो अकेला छोड़ रहे हैं, आपने उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा। आपने तो कंधों पर बैठाकर भी दुनिया दिखाए, उन्होंने तो कंधा भी देने से मना कर दिया। नौकर फिर भी काम आ गए, जो थोड़े से पैसे के लिए काम कर रहे थे। ब्लड देने की जिम्मेदारी आई, अपनों ने ब्लड भी नहीं दिया। ऑपरेशन हुआ तो सेठ के ऑपरेशन में भी उस गरीब ने, जिसको गालियां देते हैं और थोड़े से पैसे देते हैं, वो खून देने के लिए आ गए। मालिक मैं हूं, मैं भी तो आपका बच्चा हूं। जिससे खून का रिश्ता था वो तो दूर खड़ा रह गया, लेकिन जिससे खून का रिश्ता नहीं था वो खून देने के लिए आगे आ गया। आप देखिए मोह किन के लिए कर रहे हो, जिनके लिए मोह कर रहे हो उनको सब कुछ दे के जा रहे हो, और जो आपके सच में अपने थे, जो खून के प्यासे नहीं थे, अपना खून देकर भी आपके लिए आपकी मुस्कुराहट देखना चाहते थे, उनके लिए कुछ भी नहीं दिया। मोह ऐसा ही करता है। मोह में बुद्धि आदमी की इतनी अजीब हो जाती है, वो उनके नाम वसीयत करता है जो उसके काबिल नहीं होते। इसलिए कृष्ण भगवान पहले तो ये कहते हैं कि मोह के कीचड़ में फंसी हुई बुद्धि को जब तक तुम ज्ञान के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा शुद्ध नहीं करोगे, तब तक अंतर्दृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी, सही विवेक नहीं आएगा, सच्चा विवेक नहीं जागेगा। और साथ में यह भी कहा है कि तब तक तुम परमात्मा की भक्ति का भी आनंद नहीं ले सकते जब तक आपको अंदर से संतुष्ट होना ना आए, तृप्त होना ना आए। क्या करें? मैंने एक शब्द आपसे कहा कि जीवन की सबसे बड़ी ऊंचाई वो है कि जब व्यक्ति शरीर छोड़ने की स्थिति में आए और वो संतुष्ट होकर के कहे कि मैं भगवान तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर ने जब ये कहा कि दोबारा फिर जन्म लेना चाहता हूं, धरती पर आना चाहता हूं, पूछा पत्रकारों ने कि आप दोबारा जन्म लेना चाहते हैं, किस लिए, आगे क्या करने की योजना है? टैगोर साहब ने कहा इस धरती पर फिर से आना चाहता हूं, जो इस जन्म में भगवान ने मुझे दिया है, जितनी कृपा की है, उसका धन्यवाद करने के लिए एक उम्र कम पड़ गई, इसलिए अगले जन्म को फिर लेना चाहता हूं कि धन्यवाद के गीत गा सके। इसलिए महान पुरुषों के जीवन का एक अलग रूप भी है कि उनके जीवन के अंतिम क्षणों को याद करो, उस समय वो क्या बोल रहे थे। मैंने एक प्रवचन इसी पर दिया था, महान पुरुषों के अंतिम वचन।
उन्होंने किस किस ने कब क्या कहा उस समय। और अगर आप उसे पढ़ें तो पता लगता है कि जो अंदर भरा हुआ था वो आखिर में वही बाहर निकला। अमृत था तो अमृत बाहर निकला। जो लोग शिकायती थे वो आखिरी में भी शिकायत करके गए, जो धन्यवाद से भरे हुए थे वो आखिर में भी धन्यवाद करते हुए धरती से गए। जीवन में संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है। यूरोपियन चिंतन इस बात का विरोध करता है। यूरोपियन चिंतन यह कहता है कि संतुष्ट होना ही जीवन में सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि विकास होगा ही इसी बात पर कि आप संतुष्ट नहीं हैं। मैं इस रचना से संतुष्ट नहीं, मुझे कुछ और इससे बेहतर करना है। पुराना मॉडल हो गया, अब नया मॉडल चाहिए। नई गाड़ियां बनेंगी, नए मकान बनेंगे, नए डिजाइन बनेंगे। पहले में संतुष्ट मत हो जाओ। आपके चिंतनशील लोगों ने कहा ज्ञान में संतुष्ट मत हो जाना और प्राप्त करना, भक्ति में संतुष्ट मत हो जाना और करना, और सेवा में कभी संतुष्ट मत हो जाना और करना। लेकिन जो गुनाह कर लिए संतुष्ट हो जाना बहुत हो गया, अब ऐसे और गलती नहीं होनी चाहिए। जो तुमसे अपराध हो गया संतोष कर लेना, अब नहीं होना चाहिए। जो कुछ व्यर्थ बीत गया समय उसमें संतोष कर लेना, बहुत खराब कर लिया टाइम, अब संतोष नहीं करना। दोनों में अंतर बहुत है, पाश्चात्य और पूर्व। वेस्टर्न कल्चर ने हमें विकास की, भौतिक विकास की बहुत सारी चीजें सिखाई हैं, दी हैं, लेकिन वहां उन्नति करने के लिए कुछ चीजों में रुकना नहीं है। इसलिए मुझे सुकरात की बात याद आती है। उन्होंने कहा था जागा हुआ आदमी, होश वाला व्यक्ति विकास करेगा लेकिन अंदर से संतुष्ट भी होगा। अरिस्टोटल भी ग्रीक फिलोसफर हुआ, उसका शिष्य था अलेक्जेंडर। अरस्तु कह लीजिए और सिकंदर कह लीजिए। सिकंदर शिष्य है, अरस्तु गुरु है। 5 सूत्र दिए उसने अपने शिष्य को। उनमें से एक सूत्र यह था कि आज की उपलब्धि में संतुष्ट रहो। सिकंदर को जब कहा था ना कि पूरी दुनिया जीतनी है, तूने इतना बड़ा बनना है, तो उसमें एक संदेश ये दिया था 5 सूत्रों का। तुम्हें ऐसे चलना, ऐसे जीना, ये करना, वो करना, सब कुछ कहा। उसमें एक पंक्ति ये देखिए जिसमें वो ये कहते हैं, आज की उपलब्धि पर संतोष करना, संतुष्ट होना। आगे बढ़ने का जितना भी मार्ग दिखाई देता हो पूरी ताकत के साथ उस पर चलना और जीवन को महोत्सव की तरह जीना। बड़ी अद्भुत बात थी उन्हें। आगे बढ़ने का जो भी मार्ग दिखाई देता हो पूरी ताकत लगाकर उस पर चलो, लेकिन जो आपको आज प्राप्त है उस आज की उपलब्धि में संतोष करो और महोत्सव मनाओ। मुझे इतना मिल जाएगा मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, वही खुश होगा जो आज के मिले हुए पर खुश है, तो और मिलने पर भी खुश होगा। जो आज के मिले हुए पर खुश नहीं है तो वो ज्यादा मिलने पर भी खुश होने वाला नहीं है, क्योंकि उसे रोने की आदत पड़ गई है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा हुआ था, खोल लेते दिल अपना, हंस बोलकर दोस्त यारों के साथ। खोल लेते दिल अपना, हंस बोलकर दोस्त यारों के साथ, न खोलना पड़ता दिल तुम्हारा हमें औजारों के साथ। बात तो बड़ी गहरी है। ये जो इतना गम भर रखा है ना, इस सारे गम को उन प्यारे दोस्तों के साथ हंस बोलकर अगर दूर करते रहते और जिंदगी को महोत्सव बना के चलते, तो फिर वो घड़ी कभी ना आती जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा है कि फिर हमें इन औजारों के साथ तुम्हारा दिल खोल के ऑपरेशन करने की जरूरत ना पड़ती। इसलिए अच्छा है ये गम दूर कर लिया करो, अपनी मस्ती से जी लिया करो। जीने का ढंग तो यही है। और अगर ऐसे नहीं जियोगे, शिकायत करते करते आए, शिकायत करते करते जिए, शिकायत करते करते चले जाओगे। जिंदगी में संतुष्टि और महोत्सव अगर लाना चाहते हो तो आपको कृष्ण की गीता को पढ़ना होगा, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद को लेना होगा। आज का समय समाप्त हुआ।
शाम को फिर चिंतन करेंगे। अच्छा लगा आप लोग इतने प्रेम से यहां आ रहे हैं, और मौसम आप सबको परीक्षा लेता है, लेकिन आपको जिस बिंदु पर आगे चलना है वो थोड़ा सा मैं याद करा दूं। शाम को हमको चिंतन करना है कि आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं जिनको नहीं पहचानते। एक आपके पास हंसी की शक्ति भी है, शांति की शक्ति भी है, तरंग और तरन्नुम की शक्ति भी है, संगीत की शक्ति, मुस्कान की शक्ति, प्यार की शक्ति, आशीर्वाद की शक्ति, पुरुषार्थ की शक्ति। इन शक्तियों को उभारो और फिर जीवन में खिल करके जियो। तो इस पर भी चिंतन करेंगे हम लोग। और आप लोग देख रहे हैं कि कल कार्यक्रम का समापन है और हमारे पास आधा दिन आज का और पूरा दिन कल का, इतना ही बचा है। इसका भरपूर उपयोग हम लोग करेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है कि साकी ऐसी पिला दे के महकते जाएं, हम वो कमबख्त नहीं जो बहकते जाएं। तो आइए मिलकर उच्चारण करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा।
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्